दोस्तों 2024 का इलेक्शन फिलहाल काफ़ी करीब है, जिसके बाद बहुत सारे बीजेपी के फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस बात को जानने के लिए कि क्या वापस से एक बार फिर से बीजेपी ही सरकार बनाएगी, और अगर बनाएगी तो कितने सीट उनके होंगे, क्या 300 पार होंगे या फिर 350 या 400 पार होंगे। इस बात को जानने के लिए बहुत सारे बीजेपी के फैंस एक्साइटेड हैं और बहुत सारे भाइयों ने कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल किया है कि भाई आप इस इलेक्शन को प्रेडिक्ट करें। दोस्तों वैसे तो महंगाई का जो मुद्दा है वो बड़ा माइनस पॉइंट होने वाला है बीजेपी के लिए, इसीलिए मुझे लगता है बीजेपी पूरी तरह से ओवैसी जी की एमएम पार्टी पर ही डिपेंड है मेरे हिसाब से। इसलिए आपको डिटेल में समझाने के लिए मैंने इसके 3 स्टेजेस बनाए हैं। पहले स्टेज में बीजेपी कैसे 300 तक पहुंच सकती है, और दूसरा स्टेज क्या है जिसमें बीजेपी 350 तक पहुंच सकती है, और तीसरे स्टेज में बीजेपी मुझे लगता है 400 सीट तक भी पहुंच सकती है। दोस्तों नॉर्मली पहला जो स्टेज है वो मंदिर मस्जिद की फेक फाइटिंग, जिस तरह से हमने देखा हर इलेक्शन के सामने बीजेपी और एमआईएम के बीच जो मंदिर मस्जिद की फेक फाइटिंग चलती रहती है। एमआईएम के नेता कहते रहते हैं कि भाई मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी, और बीजेपी के नेता यह कहते रहते हैं कि भाई मंदिर वहीं बनेगा। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में अगर मंदिर मस्जिद की फेक फाइटिंग चली, चाहे वो बाबरी मस्जिद को लेकर हो या काशी मथुरा को लेकर हो, तो इससे होगा ये कि 14.2% मुसलमान भाइयों के जो वोट्स हैं वो एमआईएम पार्टी की तरफ डाइवर्ट होंगे सेक्युलर पार्टियों से निकल के, यानी यहाँ पर सेक्युलर पार्टियों को थोड़ा नुकसान होगा। और 80% हिंदू भाइयों के जो वोट्स हैं वो बीजेपी की तरफ डाइवर्ट होंगे मंदिरों की वजह से, जिसके बाद बीजेपी जो है वो आसानी से 300 सीट जो है पार कर लेगी इस पहले स्टेज में, अगर मंदिर मस्जिद की फेक फाइटिंग चली तो यहाँ पर अब दूसरा स्टेज जो है वो हिंदुओं का अपमान है। अगर यहाँ पर हिंदुओं का अपमान हुआ, हिंदू समाज का अपमान हुआ, तो बीजेपी 350 तक जा सकती है। जिस तरह से हमने देखा अकबरुद्दीन ओवैसी जी ने हिंदुओं को ये धमकी दी थी कि मैं 15 मिनट में आपको ख़त्म कर दूंगा वगैरह, और रिसेंटली उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भी वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष एमएम पार्टी से शौकत अली साहब ने पूरे यादव समाज को दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज समाज और दूध में पानी मिलाने वाली कौम बोल दिया था। तो इस तरह से अगर हिंदू समाज का या यादव हिंदू समाज का अगर अपमान किया गया तो हिंदू कम्युनिटी बहुत भड़क सकती है, जिसके बाद वो मुसलमानों की नफ़रत में बीजेपी को और भी वोट करेगी, जिसके बाद मुझे लगता है इस सेकेंड स्टेज में बीजेपी को 350 सीट भी मिल सकते हैं अगर हिंदू समाज का अपमान किया गया एमएम पार्टी द्वारा तो। और अब यहाँ पर लास्ट स्टेज है जो तीसरा स्टेज है, अगर हिंदू देवी देवताओं का ही अपमान कर दिया गया। यहाँ तक तो था हिंदू अवाम का अपमान, हिंदू समाज का अपमान, लेकिन अगर हिंदू देवी देवताओं का ही अपमान कर दिया गया, जिस तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी जी ने राम सीता लक्ष्मण का नाम लेकर उनके नामों को मनहूस नाम कह दिया था, तो इस तरह से अगर हिंदू देवी देवताओं को ही मनहूस कह दिया गया, देवताओं तक अपमान चला गया, तो वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी और भी ज़्यादा भड़क सकती है, जिसके बाद बीजेपी को लगभग 400 सीट भी मिल सकते हैं। तो ये 3 स्टेजेस मैंने यहाँ पर बनाए हैं। मंदिर मस्जिद की सिर्फ फेक फाइटिंग हुई तो 300 सीट बीजेपी को मिलेंगे, हिंदू समाज का अगर अपमान हुआ तो 350 सीट मिलेंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट हिंदू देवी देवताओं का ही अपमान हो गया तो हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा भड़क जाएगी, जिसके बाद बीजेपी को लगभग 400 सीट मुझे लगता है मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अब भी बीजेपी पूरी तरह से एमआईएम पार्टी ही पर ही डिपेंड है, और एमआईएम पार्टी ही ये डिसाइड करेगी कि 2024 में बीजेपी जीतेगी या नहीं, और वो कितने सीट जीतेगी ये भी एमआईएम पार्टी ही डिसाइड करेगी मेरे हिसाब से। बाकी आप अपना ओपिनियन लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि बीजेपी को 2024 में कितने सीट्स मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?